बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जिक्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ तमाम व्यूवर्स को आपके अपने यूट्यूब चैनल दी इनसाइड न्यूज़ में, और मैं आपका होस्ट हाफिज अब्दुल जुबान। आज का हमारा टॉपिक है दी कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर से नो टू अमेरिका, यानी जब पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे और फजाई हदूद देने से इनकार कर दिया है, इसके बाद अमेरिका किस किस तरह से पाकिस्तान को तंग कर सकता है और कैसे कैसे सजा दे सकता है। क्योंकि अमेरिका को कभी आदत नहीं थी पाकिस्तान से ना सुनने की। ये पाकिस्तान की पहली लीडरशिप है जिसने अमेरिका को साफ इनकार किया कि हम आपको फौजी अड्डे और फजाई हदूद नहीं इस्तेमाल करने देंगे। जिसके बाद एक ये भी चीज सामने आ रही है कि उनके एक सेनेटर ने कहा है कि अमेरिका 650 फौजी अफगानिस्तान में रखेगा इनखला के बाद भी। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि इमरान खान ने जब अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया तो उसके कंधों पे कितना दबाव पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया ताकतें ये समझ रही हैं कि इमरान खान ने ये अपने हक में बयान दिया है कि अपने तरफ से बयान दिया है कि हम अमेरिका को फौजी अड्डे और फजाई हदूद नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि इस इमरान खान के साथ फौज, हुकूमत, हर कोई खड़ा है। लेकिन इमरान खान को ये चाहिए कि वो पार्लियामेंट में एक इजलास बुलाएं जिसमें कैमरे जो इजलास हो वो लाइव पूरी अवाम को नजर आए, पूरी दुनिया को, ताकि एक ये चीज पता चल जाए हमारी अवाम को भी, पूरी दुनिया को, कि इमरान खान अकेला ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी अवाम और पूरी पार्लियामेंट इमरान खान के इस फैसले के साथ खड़ी है। उनका भी यही कहना हो कि हम अमेरिका को फौजी अड्डे और फजाई हदूद नहीं देंगे। अब हमारा अगला पॉइंट कि अमेरिका किस किस चीज से पाकिस्तान को सजा दे सकता है और कैसे। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि फैटफ का इजलास हुआ जिसमें कई बार उम्मीद से जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि 27 पॉइंट में से 26 पॉइंट पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिए थे और एक पॉइंट रह गया था। वो इतना अहम पॉइंट नहीं था जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा सके। इसके अलावा अब जब इजलास खत्म हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा और मजीद 6 से 7 पॉइंट पाकिस्तान को दे दिया कि ये भी वो कंप्लीट करें। अब आमतौर पे कहा जाता है कि एक मुल्क को 6 से 7 पॉइंट मुकम्मल करने के लिए 2 साल चाहिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सरकारी अदारे हैं उनमें से एक ने उठ के कहा कि पाकिस्तान को कम से कम 1 साल लगेगा और हम ये पॉइंट भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि आप भूल जाएंगे पाकिस्तान कभी व्हाइट लिस्ट में आएगा। पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में कभी नहीं आने देंगे। जब पाकिस्तान ये 7 पॉइंट पूरे करेगा तो पाकिस्तान कुछ और पॉइंट्स और कोई और बहाना दिखा दिया जाएगा जिससे कहेंगे कि आप ये भी पूरे करें, फिर हम आपको व्हाइट लिस्ट में डालेंगे। अमेरिका सिर्फ एक शर्त में पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में ला सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे या फजाई हदूद दे, जो पाकिस्तान नहीं करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की बैक पे चाइना, रूस, तुर्की और मलेशिया खड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रहने से बचाया, और अब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा, ग्रे लिस्ट में रहेगा। अब पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान को इतना नुकसान कैसे हो रहा है? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर आता है वो पहले सोचता है कि अगर मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूं तो अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया तो मेरी तो सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि जब ब्लैक लिस्ट में बंदा होता है तो पूरी दुनिया से तजारत खत्म हो जाती है, उन पर बंदियां लग जाती हैं पूरी दुनिया की। इस वक्त फैटफ में 17 ममालिक ग्रे लिस्ट में हैं और 2 ब्लैक लिस्ट में, और जो 2 ब्लैक लिस्ट में ममालिक हैं उनमें एक ईरान है और एक नॉर्थ कोरिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को बचाने के लिए अब यूरोप के दरवाजे खोल रहे हैं, यूरोप की मार्केट को कह रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि फैटफ का जो ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। क्योंकि चाइना खुश है इस चीज से कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे और फजाई हदूद देने से इनकार किया। इसके अलावा अमेरिका और क्या कर सकता है? इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान पे कुछ और पाबंदियां लगा सकता है, जैसे पाकिस्तान का ताल्लुक दहशतगर्दों से जोड़ सकता है कि अभी पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं। इसके अलावा इंतहा पसंद बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के कुछ स्कैंडल्स हो सकते हैं पूरी इंटरनेशनल जो है क्या कहते हैं मीडिया, इसमें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज गिरा सकते हैं अमेरिका। अगला पॉइंट, स्कैंडल्स ऑफ इमरान खान। अब अमेरिका पाकिस्तान को कैसे तंग कर सकता है, इमरान खान को गंदा कैसे कर सकता है? वो इमरान खान के पुराने और कुछ नए स्कैंडल्स सामने ला सकता है, क्योंकि इमरान खान नया है इस हुकूमत में। इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की जिसकी वजह से वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर सके। इसके अलावा आप जानते हैं कि इमरान खान जब क्रिकेट की दुनिया में थे उनके कई स्कैंडल्स निकले थे औरतों साथ, वो सामने लेके आया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि जब इमरान खान आया हुकूमत में तो इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे, क्योंकि इमरान खान पहली दफा आया और इमरान खान का बयान ये था कि मैं मुल्क से करप्शन खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने 1 रुपए की खुद करप्शन नहीं की तो मैं अपनी हुकूमत में जितने भी लोग हैं उनको भी करप्शन करने नहीं दूंगा।
जबकि पुरानी हुकूमतें करप्शन करती थी। इसके अलावा जब कोई मसला होता तो अमेरिका की तरफ जाती, सऊदी अरब में जाके रहते, तो अमेरिका के पास एक जवाब सामने आ जाता था कि हम आपका स्कैंडल लीक कर देंगे, आपकी हुकूमत गिरा देंगे अगर आप हमारा कहा नहीं मानेंगे। लेकिन इमरान खान तो ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए वो इमरान खान को इंटरनेशनल मीडिया में गंदा करेंगे, जिसकी एक कड़ी आपने कल देखी जिसमें कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत के एक बंदे जुल्फिकार बुखारी नवंबर 2020 को लंदन से इसराइल के दौरे पे गए, जहां इसराइली अखबार ने दावा किया कि इमरान खान का मैसेज लेके वो जुल्फिकार बुखारी आए और इन्होंने क्या कहते हैं इसराइल की खुफिया एजेंसी के हेड से बात की, उनसे बात वगैरह की। इसके अलावा फिर वो वापस लंदन आए, जबकि ऐसा नहीं। जबकि आपको याद हो तो नवंबर 2020 को ही डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा था कि इमरान खान की टीम का एक अपना ही बंदा इसराइल के सीक्रेट विजिट पे गया है, जब जिसकी खबर इमरान खान को भी नहीं। जबकि इसराइली अखबार ने कहा कि इमरान खान का और जनरल बाजवा का पैगाम लेके हैं। ये क्यों कहा गया? जब आप देखते हैं जब इमरान खान ने अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका को ना कही कि हम फौजी अड्डे नहीं देंगे, तो इमरान खान का ग्राफ नीचे से अचानक उठ गया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी बढ़ी और देखा जा रहा था कि जिस हिसाब से इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो अगले आने वाले इलेक्शन में भी इमरान खान वोट जीत सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं सही मार्जिन से, जिसके बाद उनको किसी तंगी का परेशानी नहीं होगी। कि जैसे कि इस वक्त इमरान खान ने 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इमरान खान पॉपुलैरिटी ले जाते और इलेक्शन जीत जाते तो उनकी 2 तिहाई अक्सरियत पूरी हो जाती, जिससे वो आसानी से हुकूमत बनाकर वो फैसले कर सकते जो इस हुकूमत में फैसले नहीं कर सके। इसराइली मीडिया जिसने ये दावा किया कि जुल्फिकार बुखारी इमरान खान और क्या कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ क्या पैगाम लेकर आए थे इसराइल में और इसराइल की मोसाद की एजेंसी के हेड से मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने कहा कि उनके ज़राए ने कि हमारे पास वीडियोज और कुछ तस्वीर हैं जिससे हम ये वाज़े कर सकते हैं कि जुल्फिकार बुखारी इसराइल में आए थे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इसे डिनाई कर रही है, जबकि जुल्फिकार बुखारी भी इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने पिक्चर्स वगैरह शाया कर दी तो क्या होगा? तो इमरान खान का पॉपुलैरिटी का ग्राफ अच्छा खासा गिर जाएगा और अवाम इमरान खान को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ये तमाम दुनिया जानती है कि जब दुबई ने इसराइल को तस्लीम किया तो हमारी अवाम दुबई के खिलाफ हो गई थी। जब आपने खबर सुनी कि सऊदी अरब में नेतन्याहू ने विजिट किया था न्योम शहर के अंदर और मोहम्मद बिन सलमान से मिले, तो हमारी पूरी अवाम यहाँ तक कि सऊदी अरब के भी खिलाफ हो गई थी, क्योंकि हमारी अवाम के अंदर इसराइल के लिए बहुत सख्त लहजा पाया जाता है। वो दुश्मनी करते हैं इसराइलियों से, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्जा किया और फ़लस्तीन को शहीद किया बहुत ज़्यादा तादाद में। इस वजह से हमारी अवाम हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इसराइल के मामले में हमारी पूरी अवाम एक है। हमारी अवाम में बेशक बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं, नवाज शरीफ को लेकर, इमरान खान को, जरदारी को, बिलावल भुट्टो को लेकर, मगर इसराइल के नाम पे हमारी पूरी अवाम एक है और वो एक ही चाहते हैं कि इसराइल से नफरत करते हैं वो, और ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को उसका हक मिले। अब उन्होंने इसमें इमरान खान का नाम क्यों डाला? क्योंकि वो जब इमरान खान को ऐड करेंगे तो ये हमारे अंदर से भी अवाम का रिएक्शन निकलेगा। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अगर जुल्फिकार बुखारी नहीं गए और जैसे वो मना कर रहे हैं, अगर उन्होंने पिक्चर शाया कर दी तो इमरान खान की तो हुकूमत का क्या कहते हैं दफन हो जाएगी। उस वक्त इमरान खान का नज़रिया खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ उनको गंदा करने की चाल है और कुछ भी नहीं। जबकि डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी नवंबर 2020 में कहा कि इमरान खान की टीम के एक मेंबर गए हैं, लेकिन इमरान खान को इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता। इमरान खान को चाहिए कि ISI एजेंसियों से रिपोर्ट ले, क्योंकि इमरान खान के अंडर है एजेंसियाँ, ताकि इमरान खान को भी पता चले कि किसने क्या किया है। अगर जैसे कि आप जानते हैं कि जुल्फिकार बुखारी डुअल नेशनैलिटी रखते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में जुल्फिकार बुखारी कोर्ट में इसराइली अखबार के खिलाफ सुई कर सकते हैं कि इन्होंने मेरी इज्जत पे दाग लगाया है, इन्होंने मेरी असैसिनेशन की है, और जबकि मैं इसराइल गया भी नहीं, तो वो कोर्ट में इनको इसराइली अखबार को स्यू कर सकते हैं। और अगर इसराइली अखबार क्या कहते हैं वजाहत नहीं कर सकती या सबूत नहीं देगी, तो इंग्लैंड की जो कोर्ट है वो इसराइल की अखबार पर पाबंदी लगा सकती है, जिससे इसराइली अखबार का जो क्या कहते हैं मोटिव है बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएगा और इनको नुकसान होगा। अब हमारा अगला पॉइंट, इमरान खान की जान को खतरा है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप जानते हैं कि सद्दाम कज़ाफ़ी के बाद अब खुफिया ताकतों के अगले निशाने पर इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान अब खुफिया ताकतों के नज़रों में खटकने लग गए हैं। अब उनकी जान को तारीख में इससे ज़्यादा खतरा कभी भी नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ियाउल हक को कैसे शहीद किया गया, क्योंकि उन्होंने भी अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका को ना कह दी थी। अब हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं इमरान खान को तंबिया कर चुके हैं कि आप
गैर जरूरी दौरे ना करें। इसके अलावा आप अकेले ना कहीं जाएं, आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहें। और अगर आपने कोई खिताब करना हो तो कोविड की तरह जैसे कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म खिताब करते थे, आप वैसे ही तरीका अपनाएं और वज़ीर-ए-आज़म में हाउस में रहते हुए ही आप कॉन्फ्रेंस वगैरह करें, क्योंकि हमारा मुल्क अब दोबारा ज़िया-उल हक जैसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया, उसके बाद हमारा मुल्क के कैसे हालात हुए और कितनी साल हमारे मुल्क ने सफ़र किया। अब हम दोबारा ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई हादसा हो। जबकि अगर आप देखें तो ज़िया-उल हक को भी कहा गया था कि आप ना निकलें, जबकि ज़िया-उल हक 45 दिन तक आप क्या कहते हैं नहीं निकले थे मुल्क से, लेकिन जब वो निकले तो उनके अपनों ही नहीं उनको शहीद करवा दिया। अब इमरान खान के साथ जो बंदा मिल रहा है, चाहे उनका बेटा भी है, उसकी भी खुफिया अदारे तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या इनका लिंक किसी खुफिया तत्वों से कुछ मिल रहा है कि नहीं। इसलिए हमारे खुफिया अदारे इमरान खान को बहुत सख्ती से कह चुके हैं कि हमें आपका गैर जरूरी बाहर निकलना पसंद नहीं। जैसे कि आपने चंद दिन पहले देखा, इमरान खान इस्लामाबाद में कार पर खुद ड्राइव करके गए, तो ये भी चीज़ खुफिया जो अदारे हैं उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि खुफिया अदारे कहाँ तक इमरान खान की हिफाजत कर सकते हैं। जैसे कि हम आप जानते हैं हमारे खुफिया तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या कहते हैं सीक्रेट एजेंसी ISI और दूसरी खुफिया एजेंसियां, वो एक हद तक इमरान खान की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि हर जो भी निज़ाम है उसमें एक लूप होल रह जाता है, और खुदा न खासा अगर कोई लूप होल रह गया और इमरान खान को शहीद कर दिया गया तो हमारे मुल्क कहाँ जाएगा? कि हम दोबारा उसी नवाज शरीफ जरदारी की तरफ जाएंगे? कभी भी नहीं। इसलिए हमारी जितनी भी खुफिया अदारे सब कह रहे हैं इमरान खान को कि आप गैर जरूरी दौरे करने से गुरेज करें। इसके अलावा आप बाहर ना निकलें, आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही रहें। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें और खैरियत से रहिए। अल्लाह हाफिज़।